यहाँ आकर के जो देखने को मिला और लोगों ने जो बताया कि जो एक्सप्लोजिव जो हुआ है, जो विस्फोट हुआ, तो वो बहुत मैसिव था और देख करके भी मालूम पड़ता है कि बहुत सारे एक स्ट्रक्चर को ही डैमेज नहीं है, आसपास में काफ़ी दूर तक उसका इम्पैक्ट किया है। और यहाँ हम काफ़ी दूर होने के बावजूद भी सामने ऊपर वाली जो बिल्डिंग है उसके शीशे टूटे हैं और डैमेजेस सामने दिख रहे हैं हमको। और निश्चित रूप से ये घटना में एक व्यक्ति की जांच भी गई है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस घटना के संदर्भ में बहुत सारी बातों को लेकर के बहुत सारी चीज़ें लोगों ने कही हैं। मेरा उसमें सिर्फ इतना ही है, मैंने डीजीपी साहब से आज बात की है कि इसकी पूरी तहकीकात की जाए, क्योंकि फैक्ट्स जो है कन्विंसिंग लगने चाहिए। और जिस तरह से ब्लास्ट हुआ है, अगर पहले खबर तो यही आई कि सिलेंडर फट गया है, और जब सिलेंडर फटता है तो उसका इम्पैक्ट शायद इतना नहीं होता है, और सिलेंडर फटता है तो सिलेंडर फटा हुआ मिलता है, उसके जो पार्ट्स जो है वो दिखते हैं वहाँ पर, लेकिन इस प्रकार से भी दिखा नहीं है। अब जो चीज़ को लेकर के हमारे सामने कहा जा रहा है कि गैस का रिसाव था, और रिसाव के कारण जो पूरे उस एरिया में, उस कमरे के अंदर जो है वो काफ़ी बड़ा वॉल्यूम जो गैस का था, और कहीं बिजली के इसके कनेक्शन के साथ जो है वो थोड़ा सा स्पार्क के कारण वो उसमें आग लगी और उसे ब्लास्ट हो गया। लेकिन सारी बात को लेकर के अलग अलग तरह की बातें भी इसमें सुनने को आ रही हैं। कुछ इसमें कह रहे हैं कि ये सामान्य परिस्थिति नहीं है, क्योंकि जिस तरह का ब्लास्ट हुआ है उसका इम्पैक्ट अगर हम देखें तो निश्चित रूप से ये इन्वेस्टिगेशन का विषय तो है ही है। और हमने यही बात कही है डीजीपी साहब से कि इसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो, ठीक तरह से इन्वेस्टिगेशन हो। और हम यहाँ हिमाचल प्रदेश में रहते हैं और ऐसे तो हमें शंकाएं इस तरह की नहीं, लेकिन प्रश्न खड़ा हो जाता है कई बार बातें करते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि सारी इन्वेस्टिगेशन की जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो फैक्ट्स सामने आ जाएंगे, और उसके बाद हम आगे कुछ कह सकते हैं। क्योंकि अभी राइट नाउ इट्स नॉट पॉसिबल कि भाई हम किसी एक जंप करें कंक्लूजन पर, लेकिन इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस बेहतर ढंग से होनी चाहिए, ठीक तरह से होनी चाहिए, ताकि लोगों को सारी चीज़ की जानकारी मिली हुआ क्या है। और सर आपने क्या एनआईए की मांग की जांच की मांग कर? नहीं, देखो, अभी तक की सारी चीज़ को लेकर के हम आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं। बात को लेकर के सिर्फ सुनने में जो बातें आई है कि ये घटना जो है वो जहाँ घटित हुई है, जिस तरह के डैमेजेस वहाँ पर हुए हैं और आदमी की ज़िंदगी वहाँ पर गई है, तो इस बात को लेकर के ध्यान में एक बात तो लगती है कि सिर्फ सिलेंडर फटने का विषय तो है ही नहीं है। गैस का रिसाव किस लेवल पर हुआ है और उसके कारण ये सारी चीज़ें जिस प्रकार से बताई जा रही हैं, उसकी प्रॉपर जांच हो। उसके बाद फिर सारी चीज़ों को लेकर के जब फैक्ट्स हमारे सामने आएंगे उसके बाद ही रिएक्ट करना उचित होगा। लेकिन पहले तो आज हमारा यही है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन ठीक तरह से होनी चाहिए, बेहतर ढंग से होनी चाहिए, और लोगों को इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। सर कारण क्या सोचते हैं? शिमला की जो डेमोग्राफिक चेंज हो रही है, क्या इसकी वजह से भी? नहीं, देखिए, ऐसी चीज़ें तो अब हमको मान करके चलना चाहिए। हिमाचल अभी भी शांतप्रिय प्रदेश है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद किसी भी बात से इनकार करना संभव नहीं रही आज की गुंजाइश, क्योंकि घटना इस तरह की घटित हो रही हैं, इसलिए उन सारी चीज़ों को लेकर के जो है वो हमको इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए उसके बाद जो फैक्ट्स आएंगे उस पर जाना है। सिर्फ इतनी बात है। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि उस सारी चीज़ों को लेकर के अभी उचित नहीं होगा कि हम उस कंक्लूजन की तरफ आगे बढ़ें, लेकिन इतना है कि इन्वेस्टिगेशन की इसकी जो प्रोसेस है वो जल्दी पूरी हो, ताकि फैक्ट्स लोगों के सामने आ सके। मेरा मानना यह है कि देखो, डैमेज बहुत ज़्यादा हुआ है, और उसमें एक भी बात है कि सही मायने में कि जिनकी बिल्डिंग है, यानी कि जो मालिक है, और नियम के मुताबिक प्रोविज़न उसमें यह है कि उनको दिया जाता है डैमेज, जिसका घर है उसका। लेकिन यहाँ पर दुकानें जिनकी है, नुकसान उनका हुआ है। बेसिकली नुकसान तो उनका, बिल्डिंग भी डैमेज हुई है, उनको भी कंपनसेशन मिलना चाहिए जो मकान के मालिक हैं। लेकिन इसके साथ साथ में जो डैमेजेस जो वहाँ पर किराए पर जो दुकान कर रहे थे, वहाँ जो
उनका नुकसान हुआ, उसकी भरपाई पर भी सरकार को चिंता करनी चाहिए। उनका नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। सर जगह जगह पर ये देखा गया है कि यहाँ पे एनओसी भी यहाँ नहीं मिली, जो जानकारी यहाँ पे मिली है एनओसी यहाँ पे फायर वालों की नहीं मिली है। ऐसे ही शिमला में काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हैं, तो आप विपक्ष के नाते क्या लगता है कि इन चीज़ें होनी चाहिए, प्रशासन का या प्रशासन होनी चाहिए? लेकिन मेरा कहने का मतलब अब सारी चीज़ों के लिए वक्त आएगा, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि हम हिमाचल प्रदेश में अब जो परिस्थितियां देख रहे हैं, तो बाढ़ के कारण भी जो परिस्थिति हमारे सामने आई है, और कुछ तो उसमें चीज़ें ऐसी है जो मैन मेड हैं, और मुझे लगता है कि सावधानी की दृष्टि से ये चीज़ों मुझे लगता है कि बहुत आवश्यक है।